चेतावनी। वीडियो देखने आए सभी सिस्टम यात्रियों से मेरा अनुरोध है कि हमें कमेंट में यह बताने की कोशिश ना करें कि एल्विश भाई भंडारा कराते हैं और एनजीओ भी चला रहे हैं। यह एक रोस्ट वीडियो है और खासकर सिस्टम यात्रियों के लिए है, तो इस वीडियो को वैसे ही लें जैसे शादियों में खाने के बाद मीठा रसगुल्ला। थैंक यू। ये हवा में बहता हर विषय है स्वागत देव नगरी में। आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करता हूं और शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। पहला सवाल ये रहा 7 करोड़ के लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर बिग बॉस OTT 2 के विनर कौन है? अरे एल्विश यादव। O3 के करेक्ट जवाब ऑप्शन ए एल्विश यादव, ऑप्शन बी सिस्टम यादव, ऑप्शन बी सिद्धार्थ यादव, ऑप्शन बी सिस्टम यादव। सही पकड़े हैं। 7 करोड़। 2-3 साल पहले की बात है, जब मैं एल्विश भाई के वीडियो देखा करता था, तब एल्विश भाई की हालत बिल्कुल 3 इडियट के इंटेलिजेंट रेंचो जैसी थी, जो नए नए टॉपिक्स पे रोस्ट वीडियो बना के सोशल अवेयरनेस भी फैलाता था और हिंदुत्व को प्रमोट भी करता था। उसी टाइम पे एल्विश भाई ने एक ऑडियंस गेन की, जो ऑडियंस इसलिए आई थी क्योंकि वह हिंदुत्व को सपोर्ट करने के लिए एल्विश भाई को सपोर्ट करते थे। सब सही चल रहा था, लेकिन तभी एल्विश भाई ने कर दी डेली व्लॉगिंग चालू और यहीं से कहानी शुरू होती है, जहां से एल्विश भाई रेंचो से बन गए बेंचो। फिर हमारे एल्विश भाई ने निकाली 50 लाख की फॉर्च्यूनर और जो ऑडियंस आई थी हिंदुत्व के लिए सपोर्ट करने, उसी ऑडियंस को एल्विश भाई ने 1 साल तक इतनी फॉर्च्यूनर दिखाई जितनी खुद टोयोटा वालों ने अपने एडवर्टीजमेंट में नहीं दिखाई होगी। तभी एल्विश भाई ले आया 1 करोड़ की पीली पीली पोर्शे और वही ऑडियंस जो हिंदुइज्म के लिए एल्विश भाई को सपोर्ट करने आई थी, उस ऑडियंस को अब एल्विश भाई की गाड़ियों में ऑर्गेज़म आने लग रहा था। लेकिन तभी एल्विश भाई ने कहा रुको, पहले तुम सिस्टम बोलो। अब ये सिस्टम क्या है, सिस्टम क्यों है, सिस्टम नहीं पता, लेकिन तुम पहले सिस्टम बोलो। और उसके बाद देश में सिस्टम ऐसा फैला जैसे आजादी के बाद बेरोजगारी। पर अब हालत ये है कि जो ऑडियंस आई थी एल्विश भाई को हिंदुत्व के लिए सपोर्ट करने, जैसे आजकल जैसे मैं मीटअप कर रहा हूँ, जितने भी जयपुर हो गया, लखनऊ में करा मैंने, तो यहाँ पे लोग क्या है, व्लॉग जो मैं वो बनाता रोस्ट, उसकी ऑडियंस है जो अब तक कट्टर ऑडियंस जो होती है, जो मेरे साथ रहती है, जो अवेयरनेस वाली वीडियोस निकाली ना मैंने, जो हिंदूवादी वीडियोस थी जिससे पब्लिक जुड़ी मेरे साथ, उस ऑडियंस का हाल ऐसा हो चुका है कि जो किया ना उस बंदे ने, वो इतिहास है। जितने भी बालक है ना 18 साल से लेकर 23 साल तक के, भाई लड़की के चक्कर में फंसो ही मत भाई, करियर से हट जाओगे, सच में हट जाओगे। छोरी के चक्कर तो भाई बहुत खराब है। एल्विश भाई यार आधी बात मत बोला करो, पूरी बात बोला करो। पूरी बात मैं बताता हूँ तुम्हें क्या है, कि जितने भी ये बालक है ना 18 से 23 साल के, भाई लड़की के चक्कर में पड़ो ही मत भाई, करियर से हट जाओगे, सच में हट जाओगे। लेकिन अगर एल्विश भाई तुम्हें अपने मीटअप में बुलाए तो चक्का जाम करना है, कुत्तों की तरह गाड़ी के पीछे भागना है, बाउंसर चाहे तुम्हारी गुद्दी नाप दे, लेकिन फिर भी तुम्हें भागना है तो भागना है। अगर कोई करियर बनाने के लिए अपने काम पे जा रहा हो तो चक्का जाम कर दो। उसका करियर गया तेल लेने, लेकिन चक्का जाम तो चक्का जाम। क्या बात, ये बात है। अब एक एडवाइस मेरी सुनो भाई, कि लड़की के चक्कर में पढ़ो, जितना कायदे से पढ़ सकते हो उतनी कायदे से पढ़ो। जब तक तुम्हारी 200-300 आईडी ना ब्लॉक कर दी जाए, तब तक नई नई आईडी बना के मैसेज करो, क्योंकि जितना बुरा तुम्हारा कटेगा, एक टाइम के बाद तुम्हें जिंदगी की उतनी गहरी समझ आएगी, और वो समझ तुम्हें ना कोई एजुकेशन सिस्टम दे सकता है, ना कोई किताब दे सकती है, ना ही एल्विश भाई का सिस्टम दे सकता है। बिग बॉस OTT 2 के पहले सबसे पावरफुल आर्मी थी यूनाइटेड स्टेट्स की, लेकिन बिग बॉस OTT 2 के बाद सबसे पावरफुल आर्मी हो गई है एल्विश आर्मी, यानी कि सिस्टम आर्मी, जिनका राजा अगर छींक भी दे, तेरे शहर में है रुका बजे रहो सावधान, तेरे शहर में है रुका बजे रहो सावधान, तेरे शहर में है रुका बजे रहो सावधान। और राजा से याद आया, एल्विश भाई का सपना है, तेरा क्या गोल है बताया तू? सीएम, फिर सीएम से आगे पीएम। एल्विश भाई सीएम बनने के लिए पॉलिटिशियन को मर्यादा में रहना चाहिए, भले ही जनता को चूतिया बनाने के लिए सही, लेकिन मर्यादा में रहना चाहिए। और तुम ना स्मूच मारने का बहुत जी कर रहा, तेरी कसम मुझे नहीं लगता हमें एक दूसरे के स्मूच मार लेनी चाहिए। काम तुम्हारे MC वाले हैं और बनना तुमको CM है।
छोड़ो भेड़चो। जब तुम नेता नगरी में जाओगे तो यही सारी क्लिप उठा के तुमको काउंटर किया जाएगा और जैसे मोदी जी को चाय वाला कहा जाता है वैसे ही तुमको लौंडियाबाज कहा जाएगा और ऊपर से तुम्हारे ये वोटर्स यानी कि सिस्टम आर्मी ऐसा सिस्टम है एलवीएस भाई का, खाने के दांत और दिखाने के दांत देखने, खाने के दांत और दिखाने के दांत देखने, खाने के दांत और दिखाने के दांत देखने। भाई ऐसे में सीएम तो छोड़ो, नगर पालिका के चुनाव की तैयारी करो। ये पीआर टीम जिसकी भी है ना, ये जो नेगेटिव पीआर, नेगेटिव मीम्स, और देखी होंगी आपने काफ़ी कमेंट सेक्शन में भर रखा, ट्विटर अकाउंट्स भर रखे हैं, वो एकदम से कहाँ से आ गए? पहले तो नहीं थे ना, एकदम से कहाँ से आ गए? तो उसका रीज़न यही है, इसको बोलते हैं, जो मेरे भाई जो इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है जिनको, इसको बोलते हैं नेगेटिव पीआर करवाना। वो सब तो चलो मान लेते हैं कि निगेटिव पीआर का काम है, पर तुम्हारे दोगलेपन का क्या? जिन टिकटॉकर्स को तुम क्रिंज बोल के रोस्ट किया करते थे, आज उन्हीं टिकटॉकर्स के साथ नाइट आउट मार रहे हो। जिन बॉलीवुड एक्टर्स के कनेक्शन तुम अंडरवर्ल्ड से बताते थे, उन्हीं के शो के अंडर में जाके तुम उस शो के विनर बन के आए हो। जिस शो को तुम चूतिया शो बोल के रोस्ट किया करते थे, आज उसी शो के तुम विनर बन गए हो। बाकी इन्फ्लुएंसर्स को तुम रोस्ट किया करते थे कि ये 10-10 रुपए में, 12-12 रुपए में बिक जाते हैं, और आज खुद बैटिंग एप्स और टेलीग्राम के बैटिंग चैनल्स को प्रमोट कर रहे हो। जिस ऑडियंस को तुम सही ढंग से इन्फ्लुएंस करके हिंदुत्व की सही नॉलेज दे सकते थे, अपने धर्म का सही ज्ञान दे सकते थे, उस ऑडियंस को तुमने सिस्टम बुलवा के इतना जाहिल बना दिया है, अपने मीटअप्स में अपनी गाड़ी के पीछे दौड़ा के इतना जाहिल बना दिया है कि उनकी हालत आज एड्स के मरीज से भी ज्यादा बुरी है। अब एक बात मैं पूछता हूँ तुमसे, यार दोगलापंती की हद होती है भाई। नेगेटिव पीआर भी तभी हो सकती है जब तुमने डबल स्टैंडर्ड्स वाले काम किए हैं, और ये बंदे तो केवल सैंपल हैं सिस्टम आर्मी के। मैंने इतनी करीब से तुम्हारे सिस्टम आर्मी के बंदे देखे हैं जिनकी गुद्दी पे अगर कोई एक रैप्टा टिका दे तो उनका नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर दे और एक्सक्रीशन सिस्टम तो पानी ही छोड़ दे। लेकिन फिर भी दिन में बेचारे 6000 बार सिस्टम चिल्लाते हैं। और ये जो सोशल मीडिया पे या हर बात पे सिस्टम चिल्लाते हैं, भाई एक बात बताओ, बिग बॉस से पहले और बिग बॉस के बाद आज तक तुमने जितनी बार भी सिस्टम चिल्लाया, कुछ मिला नहीं। मेरे पास एक वीडियो आई है जिसमें सिस्टम आर्मी के एक सोल्जर को उसकी मां खाना खिला रही थी, तभी टीवी पे एल्विश भाई आ गया, और उसके बाद तुम बच्चे की हालत देखोगे तो तुम भी कहोगे कि भाई यार ये गलत ही हो रहा है। पहले तुम ये वीडियो देखो। सिस्टम है भाई, हम तो सिस्टम ही सिस्टम कर रहे, करोगे सिस्टम हमारे साथ? क्या सिस्टम? नहीं समझ में आता मेरे को सिस्टम, जो बोल रहा है मुंह में बोल क्लियरली। खैर मजाक को साइड करते हुए मुझे बिग बॉस से याद आया कि एल्विश भाई ने बिग बॉस की ट्रॉफी जीती मुंबई के फिल्म सिटी में, और ट्रॉफी जीतने के चरम सुख की प्राप्ति हुई मुंबई से 1676 किलोमीटर दूर देहरादून में एक गाड़ी के अंदर। भाई साहब हम लोग जीत गए, हम लोग जीत गए। मेरा भाई जीत के लेके आया ट्रॉफी, मेरा भाई। मुझे लगता है मुझे अपने 1 मिलियन पे भी इतनी मुझे जिंदगी में अपनी कभी खुशी नहीं। UK 07 भाई चाटना होता है, चूसना नहीं। सुना था कि संगति का असर जरूर पड़ता है, आज देख भी लिया। इधर भी गाड़ी उधर भी गाड़ी, इधर भी एक्टिंग के नाम पे। हो रहे भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम आपको आगे आना पड़ेगा। हमारे आपके आगे आने के बाद ही पहले नगर पालिका को बुलाओ, वाले गड्ढा भेजे। अरे देश बाद में सुरक्षित होगा, पहले गड्ढा सुरक्षित कराओ इनकी माँ का। और इधर भी एक्टिंग के नाम पे। यहाँ पे एल्विश भाई ने 2 गलतियां की हैं, एक तो ये रील अपलोड करके, और दूसरा लिपसिंग भी की तो बी-प्राक के गाने पे। भाई बी-प्राक के गाने पे खुद बी-प्राक लिपसिंग नहीं कर सकता और उसके गाने पे तुम लिपसिंग करोगे। अब जरा तुमको एल्विश भाई की एक्टिंग स्किल्स दिखाता हूँ। सोचो अगर तुम गाड़ी में जा रहे हो, तुम्हारे सामने से अचानक कोई गाड़ी आती है तो तुम स्टीयरिंग या तो पूरा राइट घुमाओगे या तो पूरा लेफ्ट घुमाओगे, पर हमारे एल्विश भाई मर गया मादर लाला। एल्विश भाई 1 करोड़ की गाड़ी में बैठ के एक्टिंग कर रहे हो यार। छोड़ो भेड़चो। अब जरा चलते हैं सिस्टम आर्मी की तरफ। जो घमंड है उसका घमंड हमारे जूते के नीचे है, वो एल्विश भाई के जूते के नीचे है। मुंह में गुटखा भर के जो फुकरा को घमंडी बोल रहे थे, तुम भाई फुकरा को कुछ भी बोलो, मैं उसे डिफेंड करने नहीं आया। मैं सिर्फ अपनी बात बता रहा हूँ कि जो फुकरा को घमंडी और धोखेबाज बोल रहे थे, ये खुद के दोस्तों को उनके पीठ पीछे या उनके मुंह के सामने उनकी माँ बहन की गाली देते होंगे, और अगर उनका खुद का दोस्त इमरजेंसी में पैसे मांग ले तो फोन दूसरे को थमा के उससे बुलवा देंगे। आप कौन, कहाँ लगाया फोन? इन्हीं लड़कों में से कई लड़के भविष्य में बंटवारे के टाइम पे भाई को भाई नहीं समझेंगे, और ये जज कर रहे हैं एक शो में 2 इन्फ्लुएंसर्स की दोस्ती को।
बिग बॉस का गेम प्लान तो इनको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि सारी बुद्धि तो सिस्टम चिल्लाने में चली गई और ये आज तक फुकरा इंसान को गाली दे रहे हैं। चलो एक बात और बताता हूं तुमको, बिग बॉस में आने के पहले 6 मिलियन फॉलोवर्स, बिग बॉस जीतने के बाद 16 मिलियन फॉलोवर्स, बिग बॉस जीतने से पहले यूट्यूब के दोनों चैनल्स को मिला के 14 मिलियन सब्सक्राइबर्स और बिग बॉस को जीतने के बाद दोनों को मिला के 21 मिलियन सब्सक्राइबर्स। ब्रांड प्रमोशन की वैल्यू एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, पर अगर एक प्रमोशन की 10 लाख रुपए रही होगी तो बिग बॉस जीतने के बाद ये 20, 30, 40, 50 कितने भी पार जा सकती है। सोशल मीडिया से लेके न्यूज मीडिया हर तरफ चर्चे। अब अगर इतना कुछ तुमको मिलने वाला हो, तभी बीच में तुम्हारा कोई बचपन का दोस्त आ जाए जिसको ये सारी चीजें मिल जाए, तब तुम्हें अपने उस बचपन के दोस्त से इतनी सी भी जलन ना हो, तब मैं मानूं कि तुम असली दोस्ती समझते हो। मुझे तो हो जाएगी भाई। देखो एल्विश आर्मी का अगर कोई सोल्जर मेरी इस वीडियो को देख रहा है तो भाई बुरा मत मानना, चलो मान लेना, लेकिन मैं तुमको एक सवाल दे रहा हूं। एल्विश भाई से पूछना कि जिस चैनल की एक वीडियो डिमोनेटाइज होने पे एल्विश भाई ट्विटर पे यूट्यूब को टैग करके ट्वीट करता था, जिस चैनल की वीडियो के व्यू 1.2 मिलियन व्यू पे जाके अटक जा रहे थे, उस पे भी एल्विश भाई ने यूट्यूब को टैग करके ट्वीट किया है। तो जब वही चैनल भाई का हैक हो गया, जिसकी वजह से भाई ने मेन चैनल को भी ब्लॉग चैनल बना दिया, तो उस चैनल के हैक होने पे भाई ने एक भी ट्वीट यूट्यूब इंडिया को टैग करके क्यों नहीं किया? चलो एल्विश भाई तो बताएगा नहीं, मैं ही बता देता हूं क्यों नहीं किया, क्योंकि हैक हुआ ही नहीं था। इसका मतलब अगर मैं साफ शब्दों में कहूं तो चूतिया बनाया तुमको। तो ठीक है, फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि इस वीडियो को बनाते हुए मुझे पहले ही बहुत डर लग रहा है, क्योंकि तुमको भी पता है, मुझको भी पता है और हम सबको पता है कि एल्विश भाई क्या ये कोई बोल सकता है क्या? एल्विश और अगर मेरी ये वीडियो कभी गलती से आगे पहुंच जाए या एल्विश भाई तुम तक पहुंच जाए, तो तुमसे लेके कटारिया और कटारिया से लेके UK07 राइडर भाई सबको बता देना कि चूतिया बनाना बंद करो। गाड़ी तुम ले रहे हो, पैसा तुम कमा रहे हो, अच्छी बात है, हम खुश हैं, तो ये हमारे लिए सरप्राइज कहाँ से हो गया भाई? तुम गाड़ी पेंट करा रहे हो तो भी हमारे लिए सरप्राइज हो गया भाई। हमारे लिए क्या सरप्राइज इसमें? ना तुम उसमें हमको बैठा के घुमाने वाले हो, ना मैं वो कभी गाड़ी सामने से देखने वाला हूँ, तो ये मेरे लिए तो सरप्राइज है नहीं। तो ये रिक्वेस्ट है तुमसे कि बता देना सबको कि चूतिया बनाना बंद करो।